वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमारा अगला एग्जांपल है माई एसक्यूएल टेबल को पाइथन की सहायता से अपडेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कोड थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने पहले इसको टाइप करके ठीक कर दिया है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपने माई एसक्यूएल कनेक्टर जो है वो इंपोर्ट करना है डीबी, ठीक है, एज माई डीबी। फिर उसके बाद यहाँ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन के अंदर आपको वही माई एसक्यूएल का यूजर नेम रूट पासवर्ड देना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आपको कर्सर जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है, कनेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद डेटाबेस जो आप यूज करना चाहते हो माई एसक्यूएल में उसको यूज कर लो। यूज केवीएम में डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ। अब उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले फाउंड के अंदर डाल लिया हमने 0 और एक क्वेश्चन हमने पूछा प्रोग्राम रन कराते ही, डू यू वांट टू अपडेट ए रिकॉर्ड। इसमें यस नो पूछा है। अगर आंसर यस है, इफ सी अपर यस, यानी ये जो आंसर सी में स्टोर हुआ है तो ये लोअर में डालो चाहे अपर में डालो, इसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये यस है तो ये पूछेगा कि इंटीजर के रूप में इंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड इज टू बी अपडेटेड। तो आपने माई एसक्यूएल टेबल के अंदर जो रोल नंबर है वो कौन से इसमें करने हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। वही रोल नंबर इसके अंदर देने हैं जो अपडेट करने हैं, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता देगा, ठीक है। जो रोल नंबर आपने यहाँ दिया है, ठीक है, वो रोल नंबर चेक करना है कि ये इसमें अवेलेबल है या नहीं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू गिवन जो रोल नंबर है आपका। तो वो अगर है तो हमें सारे रिकॉर्ड जो है वो फैच कर लेने हैं, और रिकॉर्ड है वो हमने किस में डालने हैं, टपल के अंदर डालने हैं। और टपल से ये रिकॉर्ड 1 बाय 1 करके पर्टिकुलर वेरिएबल में यानी नेम और क्लास के अंदर स्टोर कर लेने हैं, नेम और क्लास, ठीक है। उसके बाद अगर फाउंड यहाँ पर फाउंड 1 कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड अगर मिलता है रोल नंबर के साथ तो फाउंड 1 और ये असाइन हो गई वैल्यू। इसके बाद ब्रेक। यहाँ अगर रिकॉर्ड मिलता है तो अब ये है कि हमारे पास 3 वेरिएबल है, इसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। तो रोल नंबर मान लो प्राइमरी की है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्लास, नेम और क्लास चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रीड करा रहे हैं। तो आर के अंदर डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट नेम, ठीक है, यस और नो। तो अगर आर जो आपने इसमें आंसर स्टोर कराया अगर यस आता है तो स्टूडेंट का जो करेक्ट नेम है वो पूछेगा। अदरवाइज जो नाम ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, जो आपके डेटाबेस से आया है वही यहाँ पर स्टोर कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन वो भी आर के अंदर, डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट क्लास, यस और नो, ठीक है। तो अगर आंसर यस आता है तो जो करेक्ट क्लास है वो रीड करेगा और न्यू क्लास में स्टोर कर देगा। अगर आंसर आप नो देते हो तो ये न्यू क्लास के अंदर वही जो क्लास आपने ऊपर यहाँ पर रीड की है, ठीक है, ये वाली क्लास जो इसके अंदर से आई है हमारी सिलेक्ट क्वेरी के माध्यम से, तो वही क्लास यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये अपडेट
जो क्वेरी है वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करानी है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, ठीक है, क्लास वेयर रोल नंबर जो दिया है वो। अब इसके अंदर न्यू नेम, सॉरी, ठीक है, ये न्यू नेम के बाद आपकी न्यू क्लास, ठीक है, और रोल नंबर, ये जो मैच करेगा कंडीशन को इसके लिए, ठीक है। ये इसके अंदर देनी है, स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में इनक्लोज कर देना, ठीक है, हो गया। इसके बाद ये स्ट्रिंग एग्जीक्यूट करवा देनी है, ठीक है, कर्सर के माध्यम से एग्जीक्यूट हो गई। अब एग्जीक्यूट करने के बाद ये कमिट कर देना है और एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पास लिखा है, तो ये जो सबसे पहले हमने इफ कंडीशन दी थी इसका एल्स है। तो ये क्वेश्चन ये था, डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड, यस और नो। यहाँ पर अगर आप यस देते हो, है ना, तब तो ये सारा का सारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर नो देते हो तो यहाँ पर ये सीधा पास करेगा। पास का मतलब नथिंग, कुछ नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा और ये आपका क्लोज, ठीक है। तो ये है हमारा कोड जो अपडेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब इस कोड को हम रन कराते हैं। रन कराने से पहले आप देखिए MySQL के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर आपका ये हमारे पास दो डेटा है, उमेद, अमन, क्लास 12 और ये 10, ठीक है। तो इसको हम अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। अपडेट MySQL के माध्यम से, पाइथन के माध्यम से करेंगे। इस कोड को अब आप रन कराइए, शिफ्ट और एंटर कीजिए। डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड, मैंने कहा यस और एंटर की प्रेस कर दिया। इंटर रोल नंबर हुज रिकॉर्ड यू वांट टू अपडेट, तो इसके अंदर ये देखिए आप, हमारे पास रोल नंबर 12 और 13 है, तो 12 को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12, ठीक है। अब ये कहता है कि डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट नेम, मैंने कहा यस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज करेक्ट नेम क्या है, तो सपोज मैंने लिख दिया उमेद अली, ठीक है। तो कह रहे डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट क्लास, मैंने कह दिया नो, ठीक है। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ठीक है। अब इसको MySQL के अंदर जाके आप देख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर जहाँ पर नेम ऊपर उमेद था उसके स्थान पे उमेद अली हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी के रिकॉर्ड भी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फंडा इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आई होप कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।